दुनिया में तकनीकी जंग छिड़ चुकी है। मैदान में है दो दिग्गज, भारत और चाइना। कौन है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में नंबर वन? किस देश का इनोवेशन बन रहा है असली गेम चेंजर? भारत क्या सच में बन रहा है अगला टेक्नोलॉजी सुपर पावर? नमस्कार। एक देश में जितने अधिक पेटेंट फाइल होते हैं वहां उतने ही ज्यादा आविष्कार होते हैं, क्योंकि पेटेंट का मतलब है इन्वेंशन को सुरक्षा और इनोवेटर को सम्मान। यह एक ऐसा अधिकार है जो कहता है ये आइडिया तुम्हारा है और अगले कुछ सालों तक इसका इस्तेमाल केवल तुम कर सकते हो। इसलिए जो देश ज्यादा पेटेंट फाइल करता है टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबसे आगे है। तकनीक की जंग को पेटेंट की संख्या से जोड़कर देखा जाए तो सटीक एनालिसिस होगा। 2023 में चाइना ने फाइल किए टोटल 15,80,000 पेटेंट्स, और ये दुनिया के टोटल पेटेंट्स का 50% है। इसी समय में भारत ने फाइल किए टोटल 90,000 पेटेंट्स, जो कि पूरी दुनिया में फाइल पेटेंट्स का महज 2.8% है। चाइना में पेटेंट अप्रूवल का एवरेज परसेंटेज है 48% और इंडिया में केवल 39%। वहीं चाइना में पेटेंट अप्रूवल में 2 से भी कम साल लगते हैं, पर इंडिया में लगते हैं कम से कम 3 से 4 साल। चाइना की स्ट्रेंथ है ईवी, एआई, फार्मा कंपनीज, 5G, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी, जिसमें लीडिंग कंपनीज हैं हुवेई और बीवाईडी। इंडिया की स्ट्रेंथ है आईटी सर्विसेज, जिसमें लीडिंग कंपनीज हैं टीसीएस और इन्फोसिस। चाइना हार्डवेयर में मजबूत है और इंडिया की स्ट्रेंथ है सॉफ्टवेयर और मेडिसिन। यहां तक की तुलना में हमें चाइना का पलड़ा भारी दिख रहा है। अगला कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में। पेटेंट फाइलिंग में चाइना 50% सब्सिडी देता है, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी जीडीपी का 2.4% खर्च करता है। वहीं यदि भारत की बात करें तो पेटेंट पर कोई सब्सिडी नहीं है, साथ ही भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। इसका मतलब हुआ चाइना आर&डी में $460 बिलियन सालाना खर्च करता है, और वहीं इंडिया $2.9 बिलियन। अगर हम इस खर्चे की भी बात करें तो चाइना में ये खर्चा होता है फैक्ट्रीज में जहां पे पेटेंट निकलते हैं, और इंडिया में पेटेंट निकलते हैं यूनिवर्सिटीज से। तो इंडिया का खर्चा केवल यूनिवर्सिटीज में रिसर्च ग्रांट के रूप में होता है। अगर हम इसमें कॉमर्शियलाइजेशन की बात करें तो चूंकि चाइना के पेटेंट निकल रहे हैं फैक्ट्रीज से, तो उनका तुरंत कॉमर्शियलाइजेशन होता है, और इंडिया के पेटेंट निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज से, तो उनका कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होता। अब तक यदि हम गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इस लड़ाई में साफ साफ चाइना इंडिया से आगे है। अब हम दोनों देशों के पेटेंट्स को लेकर समस्याओं की बात करते हैं। चाइना की सबसे बड़ी समस्या है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जो उसके पेटेंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं और फेक पेटेंट्स का आरोप लगा रहे हैं। इंडिया की प्रॉब्लम है सरकारी मशीनरी, क्योंकि 2.5 लाख से अधिक पेटेंट पेंडिंग हैं, और इंडिया में यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन बहुत कमजोर है और साथ ही बहुत महंगा। दोस्तों, चाइना आज पेटेंट किंग है, लेकिन भारत तेजी से बढ़ रहा है। यदि इंडिया आर&डी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और बैकलॉग कम करे तो गेम बदल सकता है। आपको क्या लगता है? राय में जरूर बताएं।